दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। आपको बताने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का नेता एमएलसी कर्नाटक के ईमानदारी की बात बोल गए। क्या बोला यूं कि साहब, आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अगर ये हरकतें बाहर के लोग करने लगे तो क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी हरकत। मुस्लिमों को कर्नाटक में मंदिरों के बाहर दुकान लगाने के लिए बैन कर दिया गया। कह दिया वहां पर कि साहब मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। 750 लोग वहां पर जो है रजिस्टर्ड थे, 450 मुस्लिम थे उसके अंदर। कह दिया नहीं बेचेंगे आप खिलौने। हिंदू भाई के बच्चे को हंसाने के लिए खिलौना जो बेचता है मुस्लिम दुकानदार, कह दिया उसके बारे में नहीं जाइए आप, हमें मंदिर के इर्द गिर्द लगाने वाले दुकानदारों की खत्म कर दिया गया। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी का ज़मीर जागा और उसने कहा, वीडियो दिखाऊंगा आपको, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इंग्लिश के अंदर सबटाइटल हैं, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि साहब आप ये जो हरकतें कर रहे हैं क्या है ये, है ना, ये पागलपन है। मेरा स्टाइल पे मत जाइएगा, आप उसकी बात देखिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर हैं, मैं खबर भी सुनाऊंगा पढ़ करके आपको। इन्होंने एक वीडियो जो है शेयर किया, इसमें लिखा सीनियर बीजेपी लीडर, आपकी स्क्रीन पर है, एमएलसी एएच विश्वनाथ स्पीक्स बैन ऑन मुस्लिम ट्रेडर्स इन कर्नाटका। एमएलसी विश्वनाथ बोले किस पर, मुस्लिम ट्रेडर्स को जो बैन किया गया इन कर्नाटक। स्लैमिंग पॉलिटिशियन हु आर यूजिंग रिलीजन फॉर पॉलिटिकल गेन। ये जो नेता हैं ये अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसने कहा, ही क्वेश्चन द स्टेट गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट इन पोजिशन टू प्रोवाइड जॉब्स। अगर आप नौकरियां देने की स्थिति में नहीं है, अब आगे उन्होंने कहा, तो टू एनआरआईज जो गए हुए हैं भारत से बाहर, इफ मुस्लिम कंट्रीज स्टार्ट सेंडिंग देम बैक। अगर मुस्लिम कंट्रीज ने उनको वहां से बाहर करना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे आप। आपको तो यहां झूठे इश्तहार लगाने की आदत है ना कि हमने 4.5 लाख और 4 लाख दे दिए गए हैं। ये झूठे मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजय कुमार लल्लू कह रहे हैं, कांग्रेस आई के, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के बारे में कि 4.5 लाख नौकरी का मामला झूठ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा, एमएलसी ने, ईमानदार व्यक्ति हैं, बूढ़े हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब अगर सऊदी जो कंट्रीज के अंदर गए हुए हैं हिंदू भाई हमारे, उन्हें वापस भेज दिया फिर क्या होगा। चलिए पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद बाकी का बयान होगा। आप ये देखें। दट्टू पर्टिक्युलर्ली मुस्लिम राष्ट्रಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ? अरे ಏನು ಹುಚ್ಚಾಟ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು। तो दर्शकों देख लिया आपने वीडियो, क्या कह रहे हैं एमएलसी ने ललकारा और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। अखबार की भी रिपोर्ट में आपको दिखा के इसे पक्की कर देता हूं, हालांकि वीडियो के बाद जरूरत नहीं रह जाती। एपीएन स्क्वाड ने इसको छापा, बीजेपी एमएलए एएच विश्वनाथ स्पीक ऑन मुस्लिम वेंडर्स बीइंग बैंड फ्रॉम कर्नाटका टेम्पल फेयर्स। जो मंदिरों के अंदर आसपास जो लगते हैं प्रेमिसेस में, सेज, कहा, नो गॉड रिलीजन टोल्ड टू नो नॉट इंक्लूड मुस्लिम्स। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, है ना। कहा कि कोई खुदा नहीं है, जो कोई धर्म ऐसा नहीं कहता कि जो इस तरह, इंक्लूडिंग मुस्लिम वाला भी, कि इस तरह का काम आप करें। इस्लाम भी नहीं कहता और बाकी धर्म भी नहीं कहते। एक बात बड़ी अच्छी लगी थी एक अखबार में, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्क्रॉल के अंदर उन्होंने क्या छापा है, मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी, व्हाट इंसैनिटी इन दिस। क्या पागलपन है ये। अरे दा साहब, ये अखबार क्या लिख रहा है, पागलपन। ये पागलपन के अंदर तो पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो गई। देश की खूबसूरती, दर्शकों, देश का प्यार किन बातों पर आधारित था। होता यूं था, आप कहेंगे पुराने पिट्टन पीट रहा है ना, वो नहीं कर रहा हूं मैं, आपको फैक्ट बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़िया जब आते हैं तो मुस्लिम लोग उनको शरबत पिलाने का काम करते हैं। उनके पैरों के अंदर जो जख्म हो जाते हैं उस पर मरहम पट्टी का काम करते हैं एक ज़माने से। और हिंदू बहनें क्या करती हैं, तमाम मज़ारों पर अपने बच्चे को इस आस्था से लेकर जाती हैं, मस्जिदों के दरवाजे पर, मज़ारों पर, कि ये लोग आएंगे मस्जिद से निकल करके, फूंक मारेंगे, दम मारेंगे और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आस्था थी। होते हैं नहीं होते, इस बात की मैं बात नहीं कह रहा हूँ आपसे। मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़ लेना इतना आसान था, दर्शकों, आपकी याददाश्त की बात है। सोच के देख लीजिए कि वैष्णो देवी के रास्ते पर कोई भी बंदा अगर जा रहा, मुस्लिम भी जाते हैं, वहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्लासरूम के अंदर, खाली क्लासरूम में कोई बच्ची पर्दे के साथ अगर नमाज पढ़ लेती है, उसको क्या हंगामा करते हैं, फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं। ये प्रकृति
प्रवृत्ति कहूँगा, प्रकृति तो नहीं, सॉरी, ये प्रवृत्ति कहाँ से पैदा होती, मैं हर एपिसोड में यही बात आपसे कहता हूँ। ये प्रवृत्ति पैदा किसने की है? 100 बरस पहले उस संगठन ने तो नहीं की दर्शकों, जिसने शुद्धिकरण की तहरीक चलाई थी, जिसने कहा था कि ये सब लोग हमारे जो हैं हिंदू हैं, इनका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कानून ये कहता है, संविधान के निर्माताओं ने बैठ करके जब संविधान का निर्माण किया तो लिखा यूं कि हर आदमी फ्री है अपने धर्म की बातों को मानने के लिए, अपनी आस्था को जताने के लिए, है ना, सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल। लेकिन साहब, वो गांधी जी को मारने वाले लोग, वो गांधी जी के सिद्धांतों को कुचलने वाले लोग, वो सावरकर की बातों पे चलने वाले और गॉडसे को अपना भगवान बताने वाले लोगों ने आज हालात पैदा ये कर दिए दर्शकों कि मियाँ हुआ कि मुस्लिम दिखाई देता है, हिंदू दिखाई देता है। स्क्रोल ने बड़ी अच्छी बात छापी दर्शकों, ये मुझे इसलिए अच्छी लगी, मैं बता देता हूँ। व्हाट इनसैनिटी इन दिस, क्या पागलपन है ये। बीजेपी एमएलसी AH विश्वनाथ ऑन बैरिंग मुस्लिम वेंडर्स फ्रॉम कर्नाटक टेम्पल फेयर्स। तमाम ये, हालांकि इनकी ज़बानी आप वीडियो में सुन चुके हैं, लेकिन दर्शकों बात यह है कि इस वाले नेता का तो ज़मीर जाग गया, इसने तो बात कह दी। एक रिपोर्ट के अनुसार तो 8.5 लाख और एक रिपोर्ट के अनुसार 14 लाख, एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है। सऊदी मुल्कों के अंदर भारत के लोग काम करते हैं। उन्होंने अगर ठिए उठवा दिए वहाँ से, ठिए कह रहा हूँ दुकान को, जो आपने मंदिर के आगे खिलौने बेचने वाले मुसलमान की दुकान हटा दी है, अगर वहाँ से उन्होंने उनकी नौकरियाँ हटा दी, फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? अंदाज़ा कर सकते हैं। वो लोग जो विदेशी करेंसी के रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके बाहर नौकरी करते हैं उन देशों में, अगर उनको वहाँ से निकाल दिया दर्शकों, सॉरी, तो फिर क्या होगा? ये बात इस MLC ने कही, ये बात समझने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इस सोच से कितनी राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा। इस सोच से जब काम करना बंद कर देंगे आप, तो आप देश के निर्माण में लग जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।